आधी रात यात्रा। यह कहानी हम और हमारे दोस्त की है। रात के 10 बजे। चूंकि ऊटी में नवंबर का महीना बहुत ठंडा होता है, उस रात बेहद ठंड थी। सिटी वेलिंगटन के बस टर्मिनल में स्थानीय सिटी बस मेट्रोपालियम की अपनी अंतिम यात्रा पूरी करने के लिए तैयार थी। जब बस टर्मिनल से बस रवाना हुई तो बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। लेकिन जब बस रुकी तो एक एक कर सभी हथियारबंद होकर जाने लगे। ऐसे में अब अंतिम शहर जाने के लिए सिर्फ 7 पड़ाव और बचे हैं। अब उस बस में कोई नहीं है। उस बस में एक ड्राइवर जो करीब 40 साल का था और एक बस कंडक्टर, एक युवक था। बस का प्रबंधन तमिलनाडु के स्थानीय राज्य परिवहन द्वारा किया गया था। इसी तरह उस रात ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बस उस रूट पर अकेली जा रही थी। उस सर्द रात में उस रास्ते में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर और कंडक्टर ही जा रहा था। अब बस स्टॉप पर रुकती है। वहां कुल 4 लोग बस में सवार हुए। इनमें एक 19 वर्षीय युवती दर्शनी भी थी। एक युवा जोड़ा जिसकी उम्र 20 और 25 साल थी। अब उस बस में ड्राइवर और कंडक्टर को मिलाकर कुल 6 लोग सवार थे। बस में चढ़ते ही दर्शनी बीच की सीट पर बैठ गई। आर्यन उसके सामने बैठ गया। वे युवा जोड़े ड्राइवर की सीट के पीछे बैठे थे। अब बस अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए केवल 6 स्टॉप पीछे थी। कोठागिरी कुन्नूर रोड, 12:45 पूर्वाह्न। चूंकि यह उस रूट की आखिरी बस है, इसलिए रात बहुत देर हो चुकी थी। इतना ही नहीं, बाहर बहुत ठंड थी और लगातार बर्फ गिर रही थी। सड़क पर कार, ट्रक और यहां तक कि मानव तस्करी जैसे वाहन नहीं हैं। केवल यही बस उस सड़क पर अकेली चल रही थी। चूंकि बस में कम लोग थे, इसलिए पूरी बस में सन्नाटा पसरा हुआ था। इतना ही नहीं, चूंकि जिस इलाके में बस चल रही है वह घने जंगल और कई तीखे मोड़ों, पहाड़ी सड़क होने के कारण से घिरा हुआ है। बस के इंजन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जब बस घने जंगल और तीखे मोड़ों से गुजर रही थी तो अचानक बस ड्राइवर के मन में ख्याल आया, आज ऐसा क्यों हो रहा है? आम तौर पर इस समय कोई यात्री नहीं होगा, लेकिन आज उनमें से इतने सारे क्यों हैं? वे कौन हैं? वे बस स्टॉप के बजाय बीच सड़क पर क्यों खड़े हैं? वह मुंह में ही बड़बड़ाने लगा। जब युवा कंडक्टर ने उसे बड़बड़ाते देखा तो उसने सड़क के सामने देखा। वहां 2 लोग बीच सड़क पर खड़े होकर बस को रुकने का इशारा कर रहे थे। दरअसल अब यह ड्राइवर की मर्जी है कि वह बस को रोके या नहीं, क्योंकि वे बस स्टॉप पर नहीं बल्कि बीच सड़क पर खड़े हैं। लेकिन बाहर ठंड के मौसम के कारण और यह रास्ते से बाहर की आखिरी बस है। मान लीजिए कि अगर उनकी बस छूट जाती है तो उन्हें नहीं पता कि उन्हें अगली बस के लिए कितनी देर प्रतीक्षा करनी होगी। तो हल्के दिल वाले कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि वे उन्हें ऊपर चढ़ा दें, क्योंकि यह आखिरी बस थी। अगर हम उन्हें नहीं चढ़ाते हैं तो कोई दूसरी बस नहीं होगी, उसने कहा और बस को रोकने के लिए विनती की। चालक को शुरू में डर था कि वे चोर हो सकते हैं और वे उनके साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। बाद में उसने उन 2 लोगों के पास बस रोक दी जो घने जंगल में खड़े थे, क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था और बस के अंदर और बाहर पर्याप्त रोशनी नहीं थी। वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे कि बस के बाहर क्या है, इसलिए वे बाहर खड़े लोगों से बात नहीं कर सके। वे बस की पिछली सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। सवार होने के बाद ही उन्हें पता चला कि बाहर 2 नहीं बल्कि 3 लोग खड़े थे और उन तीनों में से 2 लोगों ने एक व्यक्ति को अपने बीच में पकड़ रखा था। तीनों ने ऊटी की बेहद पुरानी और ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए वे अपना चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। फिर भी दोनों लोगों के चेहरे बेहद फीके नजर आ रहे थे। बस में चढ़ते ही वे बस की आखिरी सीट पर बैठ गए
अब बस में ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़कर बाकी 4 लोग उन्हें देखकर डरने लगे। बस के अंदर एक असहज और डरावना माहौल व्याप्त था। जिस युवा कंडक्टर ने यह देखा, उन 4 लोगों के लिए यानी दर्शनी, आर्यन और युवा जोड़ों ने उनसे कहा, डरो मत, इस कस्बे में कई शूटिंग फिल्म उद्योग हैं, इसलिए हो सकता है कि वे शूटिंग खत्म करके लौट आए हों, या हो सकता है कि उन्होंने ज्यादा शराब पी रखी हो। इसलिए उन 2 लोगों ने उस आदमी को पकड़ रखा है। क्यों? क्या आपने उनकी वेशभूषा देखी है? उनके पास इसे बदलने का समय भी नहीं था। बीच का व्यक्ति भारी नशे में लग रहा है, उसे होश ही नहीं था। मैंने ऐसे कई लोगों को बस कंडक्टर के रूप में देखा है। मेरे पास ऐसे कई अनुभव हैं, इसलिए उसने सभी से डरने के लिए नहीं कहा। यात्रियों को यह भी पता है कि शहर में कई ऐसे लोग हैं जो फिल्म उद्योग में हैं, तो उन्होंने सोचा कि जैसा उसने कहा था वैसा ही था। तो एक को छोड़कर सभी निश्चिंत और सामान्य थे, और यह दर्शनी थी। दर्शनी अभी भी घबराई हुई है। वह उन 3 लोगों को देखती रही जो पीछे बैठे थे। चूंकि अगले बस स्टॉप पर कोई नहीं है और चूंकि बस में कोई नहीं चढ़ा, इसलिए बस चलती रही। अब ड्राइवर के पीछे बैठे युवा जोड़े अपने स्टॉप पर पहुंचे तो उतर गए। युवा जोड़ों को पता नहीं क्या था, लेकिन बस से उतरते ही उन्हें राहत महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे वे किसी बड़े खतरे से बच गए हैं। जिस बस ने उन्हें उतारा, अब ड्राइवर, लेडी कंडक्टर और दर्शनी, उनके सामने आर्यन बैठा था और वो 3 लोग जो बस की आखिरी सीट पर बैठे थे, अब बस में वे ही थे। जब वह बस जा रही थी तो अचानक स्वरा उठ खड़ी हुई और आर्यन को देखा जो उसके सामने था और कुछ पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसने उससे पूछा, आर्यन, मुझे सच बताओ, जब आप बस में चढ़े तो आपने मेरा पर्स ले लिया या नहीं? मेरा पर्स गायब है दा। आपको इसे ले जाना चाहिए था और उससे अपना पर्स वापस करने को कहा। अचंभित आर्यन ने कहा, हे दर्शनी, मैं आपका पर्स कैसे ले सकता हूं? क्या तुम पागल हो? मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं इसे कैसे ले सकता हूं? मैंने इसे नहीं लिया। यह देख कंडक्टर आया और पूछा कि क्या हुआ? इस पर दर्शनी ने कहा कि उसने उसका पर्स चुराया है। स्थिति को समझने वाले कंडक्टर ने उससे कहा, यहां देखो, निश्चित रूप से उन्होंने इसे नहीं लिया। वह आपके सामने बैठा था। मैडम, वह आपका पर्स कैसे ले सकता है? और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वह कहीं चूक गई हो। लेकिन वह युवती लड़ने लगी कि उसने ही चोरी की है। उसने ड्राइवर से अगले स्टॉप पर बस रोकने को कहा। मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं, वहां जाकर पता चलेगा कि उसने मेरा पर्स लिया या नहीं, उसने कहा। अब आर्यन ने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं थी दर्शिनी, क्योंकि मैंने इसे कभी नहीं लिया। अगर हम वहां भी जाते हैं तो पुलिस कहेगी कि मैं निर्दोष हूं। अब बस अरुवनकाडु में 3:30 पर पहुंची। अब बस अरुवनकाडु नामक अगले पड़ाव पर रुकी। दरवाजा खुलता है और दर्शिनी और आर्यन दोनों नीचे उतर गए। बस का दरवाजा बंद हो गया और बस जाने लगी। दर्शिनी लगातार बस को देख रही थी। जब बस उसकी नजरों से ओझल हो गई, तभी उसे राहत महसूस हुई और उसने गहरी सांस ली। आर्यन, जो कि दर्शिनी के साथ सड़क पर खड़ा था, यह देखकर बहुत गुस्सा हो गया। उसने लड़की से पूछा, हे दर्शिनी, तुम यहां क्यों खड़े हो? और थाने चलने को कहा। दर्शिनी ने कहा कि वे पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। तब आर्यन ने पूछा कि क्या वह सच में पागल है? उसने उससे पूछा, यह मेरे लिए आखिरी बस है, मैं होम टाउन कैसे जा सकता हूं? क्या आप नहीं जानते? आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए।
मैंने तुम्हारी जान बचाई, दर्शिनी ने आर्यन से कहा। यह सुनकर आर्यन भ्रमित हो जाता है। क्या? आपने मेरी जान बचाई? तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पाया। दर्शिनी, युवक ने कहा। उसके लिए महिला ने कहा, आर्यन, वो 3 लोग जो बीच रास्ते में बस में चढ़े वो इंसान नहीं हैं। तुम क्या कह रहे हो? आर्यन से पूछा। हाँ, उनके आने के बाद से मुझे अपनी शंका थी। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत था, इसलिए मैंने मुड़कर उन्हें लगातार देखा। तभी अचानक बस में हवा का झोंका आ गया और उनके कपड़े थोड़े ऊपर उठे हुए थे। उस समय मैंने उन्हें देखा। उनके पैर नहीं हैं। पहले मैंने सोचा कि यह कोई कल्पना या भ्रम होगा, लेकिन फिर जब मैंने इसे ध्यान से देखा तभी मुझे पता चला कि यह कोई इंसान नहीं है, यह कुछ और है। दर्शिनी की यह बात सुनकर आर्यन बुरी तरह चौंक गया और तनाव में आ गया। यह निश्चित रूप से केवल भूत थे। मैंने न सिर्फ अपनी बल्कि आपकी जान बचाने के लिए कहा कि मेरा पर्स गायब है और आप ही ले गए, और हम अगले स्टॉप पर यह कहकर उतर गए कि हम थाने जा रहे हैं, तो कोई भी हम पर और सबसे महत्वपूर्ण उन 3 लोगों पर शक नहीं करेगा। जननी और आदित्य के बाद आप हमारे स्कूल के दिनों में मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं, इसलिए केवल मैंने तुम्हें बचाया, क्योंकि मैं एक अनमोल आत्मा को खोना नहीं चाहती थी, दर्शिनी ने कहा। और आर्यन ने तुरंत क्या कहा, तो आप बस के चालक दल के सदस्य को बता सकते थे, हम उन्हें भी बचा सकते थे, दर्शिनी। उसके लिए दर्शिनी ने कहा, मैंने उस कंडक्टर आर्यन को पहले ही बता दिया था, लेकिन जब मैंने कहा तो उसने कहा कि यह मेरा भ्रम था, और उसने यह भी कहा कि मुझे डरना नहीं चाहिए। अब आर्यन ने उससे पूछा, ठीक है, हम अब क्या कर सकते हैं? दर्शिनी ने कहा, आर्यन, हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। दोनों जो कुछ हुआ था उसे बताने के लिए दोनों थाने गए। जब वे थाने गए तो उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन कौन सी पुलिस उनकी बताई कहानी पर विश्वास करेगी, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि वे इसकी देखभाल करेंगे और उन्हें उनके घर भेज दिया। आर्यन और दर्शिनी दोनों घर चले गए। नवंबर 15, 2018। अब अगले दिन 15 नवंबर 2018 की सुबह वेलिंगटन में बस टर्मिनल के अधिकारियों ने देखा कि बस अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, बस को आखिरी बार तब देखा गया था जब वह गंतव्य से 4 स्टॉप पहले थी। उसके बाद बस को किसी ने नहीं देखा। उन्होंने वेलिंगटन पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की कि बस और चालक दल के सदस्य गायब थे, तो उन्होंने सभी थानों को बस के क्रॉस होने की सूचना दी। इस तरह 14 नवंबर की रात सूचना उस थाने में आई जहां दर्शिनी और आर्यन ने शिकायत की। तुरंत पुलिस अधिकारी ने दोनों को बुलाया और उस रात जो हुआ उसका बयान दर्ज किया। उसके बाद यह खबर पूरे ऊटी में फैलने लगी। दर्शिनी और आर्यन ने मैगजीन को इंटरव्यू देना शुरू किया। ये उस दिन के अखबारों की सुर्खियां थीं। अफवाहों ने कहा कि बस को टेलीपोर्ट किया गया था, लेकिन अगले दिन यानी घटना के 2 दिन बाद बस का ठिकाना मिल गया। जहां से बस मिली थी उस जगह से 85 किमी दूर जहां महिला और युवक दोनों उतरे थे, यानी विपरीत दिशा में जहां बस वास्तव में जाना चाहती है, और वह भी भवानी नदी में डूबी हुई स्थिति में मिली। साथ ही उस बस में 5 लाशें भी थीं। उन्होंने तुरंत बस को नदी से बाहर निकाल लिया। अब डॉक्टर, पुलिस और अन्य लोग थे। 5 शवों को बस से बाहर निकाला गया। यह देख वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि उन 5 लाशों में से सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ही सही थीं और सामान्य, लेकिन उन तीनों लोगों के शव बेहद सड़ी गली हालत में थे, यानी कई दिनों तक एक ही दिन में जैसे छोड़ दिया गया था।
20 अक्टूबर 2022, चिन्नमप्लयम, पोलाची 8:30 पूर्वाह्न। ठीक है, अब इस घटना के बारे में डिकोड करते हैं। आर्यन ने अपने दोस्तों दिनेश, रोहन, वर्षा, आदित्य और राहुल थारुन से कहा। आर्यन द्वारा अपनी कहानी समाप्त करने के बाद वे बुरी तरह चौंक गए और डर गए। कुछ सेकंड बाद आर्यन ने जारी रखा, वास्तव में यह एक सच्ची कहानी नहीं थी दा, यह एक शहरी किंवदंती की कहानी थी। अब राहत महसूस कर रहे रोहन ने उससे पूछा, ओह, क्या यह एक शहरी किंवदंती की कहानी है? समझा। शहरी किंवदंती कहानी क्या है? आदित्य से पूछा, जिसके बारे में आर्यन ने कहा, शहरी किंवदंती कहानी का अर्थ है हमारे गांवों में शैतान, दानव और भूत की कहानियों की तरह। इसी तरह प्रत्येक देश की कई कहानियां हैं जो उस देश और उस शहर के लिए उपयुक्त हैं, और कई पात्र होंगे, और यह बस संख्या 375 उनमें से एक है। क्या? बस नंबर 375? आह! राहुल थारुन हंसे। अब आर्यन ने उसे बताया कि यह चीनी लोगों द्वारा कही गई एक शहरी पौराणिक कथा थी। मैंने भारत और तमिलनाडु के लोगों के अनुरूप सेटिंग्स को बदल दिया। 5 मिनट रुककर उन्होंने कहा कि कहानी के कई संस्करण हैं, नाम भी। बस 375, बीजिंग, फ्रैग्रेंट हिल्स की आखिरी बस, आधी रात की बस, ऐसे बहुत से नाम हैं। इतना ही नहीं, बस 375 में थोड़ा सा ही पेट्रोल था, और उसके पास 100 किलोमीटर चलने के लिए पेट्रोल नहीं था, और वह नदी में डूब गई। और जब पुलिस ने बस को खींच लिया और चेकिंग के लिए पेट्रोल खोला, तो उन्होंने कहा कि वहां था पेट्रोल टैंक में चारों तरफ खून। दूसरे संस्करण में बस संख्या 355 अभी तक नहीं मिली थी। अब भी कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में इसी सड़क पर इस बस को देखा है। क्या आप अपनी लघु फिल्म दा के लिए उस कहानी में कोई अन्य संस्करण जोड़ना पसंद करते हैं? दिनेश से पूछा, जिसे आर्यन द्वारा एक संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनेश के अलावा 3 और लोग थे जिन्हें आर्यन ने अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए हायर किया था। उन्होंने आदित्य को पटकथा लेखक, राहुल थारुन को सिनेमैटोग्राफर और फोटोग्राफर के रूप में काम पर रखा, जबकि रोहन और आर्यन की करीबी दोस्त वर्षा को युवा जोड़ों की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। हाँ, मैं ऐसा लिखना चाहता हूं। मैं और दर्शिनी इंटरव्यू के अगले दिन से लापता हो गए थे। इस संस्करण को सुनकर आदित्य और दिनेश चकित रह गए। उन्होंने कहा, यह रोमांचकारी और रोमांचकारी अनुभवदा होगा। कुछ मिनटों के बाद आर्यन ने मैसूर से वापस आने के बाद अपनी आगामी लघु फिल्म की शूटिंग के लिए एक तारीख तय की, जहां वह 22 अक्टूबर 2022 को अपने परिवार के सदस्यों के साथ जा रहे हैं। आर्यन के घर से निकलते समय आदित्य के मन में अचानक एक सवाल आया। उसने उससे पूछा, आह आर्यन, क्या आपने इस लघु फिल्म का शीर्षक तय कर लिया है? 1 मिनट के लिए सोचते हुए उसने उसे उत्तर दिया, हाँ, मैंने शीर्षक दोस्त तय किया। यह द मिडनाइट ट्रैवल है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।